Good evening, my dear students. This is your Om sir in front of you once again. So just first of all, just tell me, how are you? I think you all are quite well, and I have a humble request to you that please be safe and be at home, because there is a completely lockdown in all over the world, and it becomes our duty to be at home. God is just be at home for yourself, not anybody else, but just for yourself. And in this lockdown, I just want to teach you some English grammar knowledge, okay, that would be very fruitful for your banking examination as well as in your any competitive examination, even in your spoken English. Got it? So just be with me and I will teach you day by day a grammar series. I'm just shooting at my home. Got it? So today I'm gonna teach you need. What? Need. Okay, I'm going to start. नीड, माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, नीड होती क्या है? जी हाँ, मुझे तेरी जरूरत। हाँ, बिल्कुल वही। क्या? जरूरत किसी चीज की। अब आपको भी किसी चीज की जरूरत होगी। अब जरूरत होती है अपनी दो, हमें कोई काम की या किसी चीज की जरूरत है, या फिर हमें कोई काम करने की जरूरत है। गॉट इट? या तो हमें किसी चीज की जरूरत है या फिर हमें कोई काम करने की जरूरत है। सपोज दैट मुझे आईफोन चाहिए, ये क्या है? मुझे एक फोन की जरूरत है, या फिर मुझे फोन चलाने की जरूरत है, या फिर मुझे कार चलाने की जरूरत है, या फिर मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। ओके, दो, एक अपने किसी चीज की जरूरत या फिर कोई काम करने की जरूरत। अब देखो, जो नीड जो होता है इसके दो यूज होते हैं डार्लिंग। कौन से? एक होता है ये एज ए मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब। और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बिल्कुल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। ये सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है सरकार, तो इसके तीन होंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तीन। कौन से? पहला नीड, फर्स्ट फॉर्म, जिसमें आप एस या ईएस भी जोड़ देते हैं। बिल्कुल, बड़े प्यारे बच्चे हैं, कहां से आए हैं। फिर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? नीडेड। बिल्कुल सही। क्या? नीडेड। अब किसी भी सेंटेंस को बनाने का अपने पास एक स्ट्रक्चर होता है। वी हैव अ स्ट्रक्चर टू बी या मेक एनी सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, बिल्कुल, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही सरकार। अब जो वर्ब जो होती है वो अपनी आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या? वर्ब जो होती है वो आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट अपने दो होते हैं। कौन से? एक होता है सरकार सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ाने लगे आप, तो हमें कहीं और ही दिशा में लेके चल पड़े। माय डार्लिंग स्टूडेंट, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा आपको। सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एवरीथिंग। बस आज जो समझा रहा हूं सिर्फ उसको समझ लो। आई विल टीच यू ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन फर्दर। ओके, गॉट इट? सो आज इनकी बात नहीं करूंगा मैं सिंगुलर प्लूरल की, बस इस बात को समझ लो कि वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। गॉट इट? अब देखो, ये नीड और नीड्स जब अपने पास हो, क्या अपने पास क्या हो? एनी प्लूरल। क्या? आई और एनी प्लूरल, तो आता है अपने पास नीड। अब नीड के साथ सरकार मैंने वही बोला था, या तो कोई चीज आएगी जिसको अपन बोलते हैं नाउन, या फिर टू एक्शन। अब सरकार ये जो टू एक्शन होता है ना, इनडायरेक्टली ये क्या होता है? एक नाउन होता है। क्या होता है? टू एक्शन। एक्शन माय डार्लिंग वर्ब। अब जो टू वर्ब या फिर टू एक्शन जो होता है ये अपने आप में एक नाउन होता है। क्यों, कैसे, कब, कहां, ये बताऊंगा आने वाले वीडियो में, कसम से। ओके, आई और प्लूरल। और अगर बात हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब सरकार ये क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये भी बताऊंगा, सिर्फ एक बार के लिए देख लो क्या क्या होता है। ही, शी, इट और एनी नेम। जब ये हो ना, तो इसके साथ आप लगाते हैं नीड्स। क्या लगाते हैं? नीड्स। सिमिलरली, या तो कोई थिंग या कोई एक्शन। करेक्ट? इज दैट क्लियर? एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा कसम से। ओके,
तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम। देखो भाई बच्चों, इस मुश्किल की घड़ी में घर से वीडियो को बना रहा हूँ, कम से कम इसको शेयर कर देना और अपने किसी ऐसे दोस्त को भेज देना जिसके ये काम आ सके। ओके, आपको कसम है उसकी। चलो देखो, मुझे 5 रुपए चाहिए। आई नीड 5 रुपीज। ओके, आई नीड 5 रुपीज। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। आई नीड टू टॉक टू यू। गॉट इट? उसे पढ़ने की जरूरत है। ही अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या आएगा, नीड्स। बिल्कुल, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसका सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है कसम से। ही नीड्स क्या? ही नीड्स टू स्टडी डार्लिंग, क्योंकि स्टडी कोई नाउन नहीं है, ये अपने आप में क्या है, एक्शन है। और एक्शन को नाउन बनाने के लिए हम क्या चिपकाते हैं इसके साथ? टू। ही नीड्स टू स्टडी, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत है। यू के साथ नीड, यू नीड टू टेल मी। गॉट इट? मुझे एक आईफोन की जरूरत है। आई नीड एन आईफोन। वाओ, आई लाइक इट। आई नीड एन आईफोन। ओके, 6s लिख देता हूं। आई नीड एन आईफोन 6s। गॉट इट? इनको लिखो एक बार, फिर आगे की बात करते हैं। सो हैव यू रिटन गाइस? ओके ओके ओके। तेरे लिए ही जिया मैं। ये तो थे अपने सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अभी मैं नेगेटिव की बात कर लेता हूँ। ओके, आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। ओके, सो देखो, नॉट कहाँ आता है? देखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आई नीड नथिंग फ्रॉम यू। ओके, आई नीड नथिंग फ्रॉम यू। उसे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। ही नीड्स नॉट टॉक टू यू। ओके, गॉट इट? ही नीड्स नॉट टॉक टू यू। उसे कार नहीं चाहिए। सी नीड्स नॉट अ कार। सी नीड्स नॉट टॉक टू यू। सी नीड्स नॉट अ कार। अब बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है? ही नीड्स नॉट टॉक टू यू, सी नीड्स नॉट अ कार। गॉट इट? माय डार्लिंग स्टूडेंट, ये सेंटेंस गलत है। जागो ग्राहक जागो, कसम से जागो, ये गलत है। कहाँ सोए हैं? बिल्कुल जागिए। देखो, जब हम किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। जी बिल्कुल सही सरकार, बिल्कुल। और प्रेजेंट में अपने को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। कौन सी? डू और डज। बिल्कुल सही। डज वही अगर एस है तो सिंगुलर के साथ, और ये प्लूरल के साथ। टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा आने वाली वीडियोज में। आज जो सिर्फ बता रहा हूँ उसको पढ़ो। देखो, आई के साथ नीड, तो आई के साथ कौन आएगा? डू। आई नीड नथिंग फ्रॉम यू। गॉट इट? ये तो सही है अपने आप में। अब देखो क्या था सेंटेंस, उसे एक कार नहीं चाहिए। ही डज नॉट नीड a car. Got it? She does not need to talk to you. Got it, my darling students? अब इसी के ऊपर जब इसको हम एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं तो माय डार्लिंग स्टूडेंट पंगा हो जाता है बहुत बड़ा। वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, आने अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, ही डज नॉट नीड ए कार, शी डज नॉट नीड टू टॉक टू यू। ये तो हो गई डार्लिंग सिंपल बात। ओके, अगर एक सेंटेंस पास्ट का बना देता हूँ कि डू डज और पास्ट में अगर बात करेंगे तो डिड। गॉट इट? अब देखो, जैसे मैंने बोला उसे, एक बार इसको रफ कर देता हूँ, बोर्ड छोटा है थोड़ा है, प्लीज डोंट माइंड।
दिल का दरिया बह ही गया। चलो देखो, छोड़ छाड़ के अपनी गली अनारकली बोर्ड पे चली। देखो पास्ट की बात करता हूँ। पास्ट में सबके साथ सेकंड फॉर्म आते हैं, यू नो वेरी वेल माय डार्लिंग स्टूडेंट्स। ओके, कोई भेदभाव नहीं पास्ट में। देखो उसे एक कार चाहिए थी, ही सेकंड फॉर्म नीडेड अ कार, गॉट इट। उसे कार नहीं चाहिए थी, ही डिड नॉट नीड अ कार। क्लियर है, गॉट इट। अब बात कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या सीन है। देखो जब हम बात करते हैं इसकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहले स्ट्रक्चर बताता हूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का होता क्या है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है अपना मॉडल, और फिर आती है डायरेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट, मॉडल और वर्ब, गॉट इट। अब जब हम इसको एज ए मॉडल यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, ओके देखो सिर्फ दो सेंटेंस में यूज होता है। सबसे पहले नेगेटिव, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है सो वी कैन यूज डायरेक्टली सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, ओके। या फिर सेंटेंस है अपना अफर्मेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव। तब हम इसको एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हैं। कैसे, अभी बताता हूं। देखो सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हो दिल तेरे नाम, मेरी जान तेरे नाम। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मुझे 10 रुपये चाहिए, सिंपल सी बात है, आई नीड 10 रुपीज। उसे तुमसे बात करने की जरूरत है, यू नीड टू टॉक टू हिम, यू नीड टू टॉक टू हिम। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं यू नीड, सॉरी नेगेटिव बनाता हूं इसको, you need not talk to him, या फिर बोलूं मैं you don't need talk to him, talk to him। कौन सा सेंटेंस है डालेंगे? देखो I need 10 रुपीज अफर्मेटिव है, एज अ मेन वर्ब ये यूज हो रहा है, सही है। You need to talk to him, you need to talk to him अफर्मेटिव है, एज ए मेन वर्ब यूज होगा, बिल्कुल सही है। टू आ गया। अब यहाँ पे देखो you need not, बिल्कुल you need not talk to him, you need not डू डज नहीं आना चाहिए, डू डज। क्या सेंटेंस गलत है? माय डार्लिंग स्टूडेंट, यहाँ पे हमें डू डज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एज ए मॉडल यूज हो रहा है और इसीलिए ये मॉडल, ओके, और ये अपनी वर्ब। और मैंने बोला था जब ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा तो डायरेक्ट मॉडल और वर्ब कोई टू नहीं आएगा, गॉट इट। सो यू नीड नॉट टॉक टू हिम, यू डोंट नीड टॉक टू हिम, ये भी सही है और ये भी सही है, गॉट इट। चलो आगे लेके चलता हूं थोड़ा सा। अब कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा आपके सामने, उनको पहचान लेना बस। पहला सेंटेंस लिखा मैंने, एक बार इसको रफ कर देता हूं, सॉरी डार्लिंग। He needs to go there. He needs not go there. Ravi needed talk
रवि नीडेड टॉक हिम, और रवि डिड नॉट नीड्स a pen, और need I to go there, needs he to go there, or does he need to ask you। देखो सबसे पहले सेंटेंस है he needs to go there, he needs to go there, he needs not go there। Ravi needed talked to him, sorry, Ravi needed talk him, Ravi did not need a pen, need I to go there, need I to go there, need I to go there, needs he to go there, or does he need to ask you, does he need to ask you। हिंदी में मत जाना डालेंगे, सुनो सिर्फ बात को समझो। he needs to go there, he needs to go there, सब्जेक्ट needs बिल्कुल सही, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट मेन वर्ब है, to go there बिल्कुल सही सरकार, कोई गलती नहीं है। he needs not, सर नोट तो आपने कर दिया, सही है या गलत इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। रवि नीडेड टॉक टू हिम, रवि नीडेड अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब की तरह यूज होगा क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, पास्ट का सेंटेंस है। रवि नीडेड टॉक, यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ पे टू की मिसिंग, यहाँ पे ये भी सही है। रवि डिड नॉट नीड ए पेन, रवि डिड नॉट नीड ए पेन नेगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं इसको बना सकता हूं? रवि नीडेड नॉट ए पेन, बना सकता हूं, बताना मेरे को। ओके, आई विल टेल यू इन द एंड। नीड आई टू गो देयर, 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 बताओ। नीड्स सही है सर, आई टू गो देयर, ये तो सर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो सर अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है तो इस टू का नहीं हुआ, नीड आई गो देयर, नीड आई गो देयर, अब सही है अपने आप में सेंटेंस। या फिर डू आई नीड टू गो देयर, ये सही है डार्लिंग। क्या डू आई नीड टू गो देयर, क्योंकि डू इसके अकॉर्डिंग डू आई नीड टू गो देयर, गॉट इट। नीड्स ही टू गो देयर, नीड्स ही टू गो देयर। देखो कभी मॉडल्स में आप कोई चेंज करते हैं, शुड का कभी शुड्स होता है, कैन का कभी कैंस होता नहीं। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है तो सबसे पहले तो ये टू जाएगा सर। ओके, और क्वेश्चन कर रहा है तो सर एस या इसका कोई सीन नहीं है क्योंकि ये मॉडल है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे यहाँ पर चेंज नहीं करते, तो नीड ही गो देयर बिल्कुल। या फिर डज ही नीड टू गो देयर, डज ही नीड टू गो देयर, डज ही नीड टू गो देयर। डार्लिंग स्टूडेंट्स, बोर्ड छोटा है और इस लॉकडाउन के समय में आपके लिए बनाना, प्लीज डोंट माइंड, कोऑपरेट करना थोड़ा। अब देखो, डज सी नीड टू गो देयर, डज सी नीड टू आस्क यू, कोई दिक्कत ही नहीं है, टू है और क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, तो डज से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं डालें, बिल्कुल सही, गॉट इट। अब बात करते हैं ही नीड्स नॉट गो देयर, ही नीड्स नॉट गो देयर, ही बिल्कुल सही, नीड्स बिल्कुल सही, नॉट गो देयर। अगर सर हम इसको कर रहे हैं मेन वर्ब की तरह है और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें चाहिए डज, ही डज नॉट नीड, तो नीड्स नहीं आएगा। और अगर हम कर रहे हैं इसको एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो नीड का नीड रहेगा, नहीं कि नीड्स, गॉट इट। तो ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। ओके डार्लिंग, अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, रवि नीडेड नॉट ए पेन, ठीक है,
रवि नीडेड नॉट ए पेन, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसीलिए वी कैन यूज रवि नीडेड नॉट ए पेन। गॉट इट। चलिए इतना मैं चाहूं तुझे हो, कोई किसी को ना चाहे। बात इंग्लिश की हो रही है मेहरबानो। ओके, डोंट गो देयर, जस्ट रीड इंग्लिश एंड लिव इंग्लिश। ओके, सो डार्लिंग स्टूडेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवा देता हूँ इसी से रिलेटेड, उसको ध्यान में रखना। देखो, जब सेंटेंस हो अपने पास नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। देखो, डू यू नीड 10 रुपीज, डू यू नीड 10 रुपीज, और नीड यू 10 रुपीज, दोनों सही। ओके, ही, उसे मोबाइल नहीं चाहिए, he does not need a mobile, he does not need a mobile। या फिर he need not a mobile। Got it? उसे वहां जाने की जरूरत थी, he needed to go there। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, he needed not go there, he needed not go there। Got it? And he did not, he did not need to go there। सो ये कुछ बातें हैं माय डार्लिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड आई विल गिव यू आंसर डेफिनेटली, डोंट वरी माय डार्लिंग। और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना एंड लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ, एंड बी एट होम एंड बी सेफ। ओके, बाय बाय।